गुलामी में बना के रखे थे। तो अब हम लोग मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों को मालूम चल रहा है कि राजनीति होती क्या है, शिक्षा क्या होता है, हर समाज क्या होता है, काम कैसे। तो इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि मथुरा देख लीजिए, काशी देख लीजिए, क्योंकि यादव सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया जी, इसीलिए यादव खींच रहे हैं क्या भाजपा की तरफ? एकदम कोर वोटर माने जाते थे सपा के, ये तो था पर अब नहीं है। अब नहीं है, माइंडसेट बदला है, बदल गया। हमारे ही वार्ड में पहले बार सिर गोवर्धनपुर में कम से कम 1000 यादव दिए, इतिहास बदल गया। लगातार प्रधानमंत्री जी को कवर कर रहे हैं, पीछे नारे लग रहे हैं, लगातार लोग लगातार यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री को लेकर के लोगों में काफी उत्साह है। हम लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे? मिठाई लाल यादव, महानगर मंत्री ओबीसी मोर्चा। माननीय मोदी जी का काशी की धरती पर स्वागत है और पहली बार सेवापुरी क्षेत्र में हम लोग के मोदी जी आ रहे हैं। तमाम देख रहे हैं आप, लाखों की संख्या में जनता उमड़ी हुई है। ये सिर्फ विकास के नाम पे। अभी हम लोग जिस क्षेत्र से आए हैं, जहाँ से आए, सब लोग के रोज नित्य दिन बन रही हैं। अच्छा, यादव जी एक टैग लग जाता है, यादव के आगे सपा। ये केवल कहने के लिए है, लोग की मानसिकता की यादव तो सपा में है, लेकिन हम भी यादव हैं, हम भाजपा में हैं, संघी हैं, बचपन से संघ में जुड़े हुए हैं। हमारे बनारस में बहुत सारे भैया भी यादव हैं, देखिए। अच्छा भैया, मैं इंजीनियर अशोक यादव, महानगर का उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य। अच्छा। मैं विश्व हिंदू परिषद का महानगर का अध्यक्ष रहा हूँ 2 टर्म, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। हम लोग जो है आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। हम तमाम जो आरएसएस के कई पदों पर काम करते हुए, यादवों पे एक टैग लगता है सपा वाला, उस पे आप नहीं बोल? ऐसा नहीं, यादव का मतलब सपा से मतलब नहीं है। ये कुछ लोग कहते हैं यादव होगा सपाई होगा। ना, मैं खुद एक यादव है, मैं खुद एक यादव हूँ। मुझे भी लोग कहते हैं कि सपाई पत्रकार। देखिए, जो समझता है, जो समझता है जातिवाद की मानसिकता से भारत बाहर आ रहा है। बिल्कुल बाहर आना चाहिए। और जो विकास यदि हम मानसिकता यादव की लेके चलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं। और मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव की जहाँ तक बातें हैं, ये लोग यादव को अपना केवल वोट बैंक समझते हैं। यादव के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। व्यक्तिगत कोई यदि काम किया हो तो कोई भी यादव आकर के हमें बता दे कि हम यादव के नाम पे ये काम हुआ है। यादवों के नेता अब मोदी जी हो गए हैं। यहाँ तो लगातार यादवों के प्रचंड लोग। इसी का नाम है विकसित होता सिर गोवर्धनपुर। हमारा नारा एक है, और हमारे मोदी जी का विकसित होता भारत। और जिस हिसाब से आज परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि पहले हम लोग देखिए, अखिलेश जी हो चाहे मुलायम जी तो हम लोगों के राष्ट्रीय नेता हैं, ठीक है, पर बट आज आप ही बताइए, कभी किसी यादव का अखिलेश जी ने कहा कि ये रोजगार छोड़ के आप लोग शिक्षा की ओर जाइए? आज तक सदन में कभी नहीं बोले, क्योंकि हम लोगों के जीवन भर उसी गुलामी में बना के रखे थे। तो अब हम लोग मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों को मालूम चल रहा है कि राजनीति होती क्या है, शिक्षा क्या होता है, हर समाज क्या होता है, काम कैसे। तो इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि मथुरा देख लीजिए, काशी देख लीजिए, क्योंकि यादव सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया जी, इसीलिए यादव खींच रहे हैं क्या भाजपा की तरफ? एकदम कोर वोटर माने जाते थे सपा के, ये तो था पर अब नहीं है। अब नहीं है, माइंडसेट बदला है, बदल गया। हमारे ही वार्ड में पहले बार सिर गोवर्धनपुर में कम से कम 1000 यादव दिए, इतिहास बदल गया। आपने जीत प्राप्त की यादवगढ़ में पहली बार। वहाँ पर 80% यादव हैं, सारे लोग दिए, परिवर्तन हुआ। समझ गए कि विकास को हमें चुनना है, उस रास्ते पर ही जाना है। जातिवाद से बाहर निकलकर विकास को चुनना है। एकदम, जातिवाद तो कहीं करना ही नहीं है, क्योंकि अगर करेंगे तो उससे विनाश के सिवा विकास नहीं होगा। इसलिए हमें विकास के रास्ते जाना है। बच्चों का भविष्य, सारे लोगों का तो आगे जाना है। विकास चुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और हमारा देश मजबूत होगा, हमारा गांव मजबूत होगा। ये तमाम यादव और शिक्षित यादव समाज और जो है समझदार यादव अब इस बात को समझ गया है कि यदि राजनीति और यदि समाज की यदि आगे बढ़ाना है तो मुख्य धारा से चलना पड़ेगा, न कि जो है किसी की गुलामी करना पड़ेगा। यादव किसी का गुलाम नहीं है, इतिहास गवाह है इसके लिए। अपना रास्ता। डिम्पल यादव पे क्या कहेंगे जो मौलाना ने वो किया? देखिए, मौलाना कहे हैं तो गलत के साथ तो हम नहीं हैं। वो एक महिला हैं, सम्मानित है, मैं उनका भी आदर करता हूँ, पर गलत टिप्पणी करेंगे तो उसके लिए कानून बना है। वीडियो में शायद उनके साथ कुछ हुआ है, देखा होगा, करेंगे गलत, पीट दिया गया। भैया हम ही गलत करेंगे, आपको भी बोलेंगे, हमें भी कर सकते हैं, तो गलत जो करेंगे उसका न्याय मिलेगा।
ये तो उचित बात है, कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों का। डिम्पल यादव पे क्या कहेंगे? डिम्पल यादव पर जो मौलाना साहब दिए हैं बयान, उस पर अखिलेश जी को विचार करना चाहिए एक बार, क्योंकि जो बहुत से भी पूछा, हाँ पूछा। है श्याम भूषण भैया क्या कहेंगे? ये लोग यहाँ के यादव लोग कह रहे हैं कि भैया कोर ऑर्डर कभी अखिलेश की हुआ करते थे, अब नहीं है, जातिवाद की मानसिकता से हम बाहर हैं। मेरी बात सुनिए, यादव मुस्लिम जो भी भाजपा के साथ है सबका स्वागत है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यादव जी एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा जो है वॉशिंग मशीन है, उसमें जो भी जाता है धुल के वापस आ जाता है, वो क्लीन हो जाता है, नीट एंड क्लीन। ये भैया तो टायर या सर्फ एक्सल डलवा तो साफ होगा करे, राजनीति नहीं करे के। दूसरी बात है आवन जाए मन स्वागत है, और बिना कभी अगर दाग देखिए अगर रहता तो हमारे आज भी प्रधानमंत्री जी के चाहे योगी जी के ऊपर पक्ष में हैं, विपक्ष में हो गए, कभी दाग नहीं लगा सकते हैं, याद रख लीजिएगा। एक बार भी वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। कहाँ से आए भाई साहब? मैं वाराणसी से अंद्रापुल से आया हूँ, और मोदी जी का ये जो 51वां बार जो जनसभा हो रहा है काशी में, उसको सफल बनाने के लिए हजारों क्या लाखों कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं। मोदी जी की जनसभा को संबोधित अभी थोड़ी देर में करेंगे मोदी जी, उसमें हम सब शामिल हुए हैं। करोड़ों का शिलान्यास आदरणीय मोदी जी बनारस के काशी वासियों को सौगात के रूप में देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किस तरह देखते हैं मोदी जी के इस दौरे को? किस तरह से देखते हैं मोदी जी के इस दौरे को? देखिए, मोदी जी हैं तो ये देश है आज के डेट में जो स्थिति है आज देश की। मोदी जी हमारे देश के नहीं दुनिया के नेता बन चुके हैं, और मोदी जी को सुनने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए पूरी काशी के अगल बगल के गांव से लेकर के शहर से लेकर पूरा लोग जो है चले आ रहे हैं। अब मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में 51 बार, मेरे ख्याल से कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में इतनी बार विजिट नहीं किया होगा। और काशी के सभी लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे सांसद हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम सभी लोग हमेशा उत्साह में रहते हैं। और जब जब मोदी जी आते हैं कुछ न कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, शायद इतना देते हैं कि शायद हिंदुस्तान में अभी तक किसी भी अपने सांसदीय क्षेत्र में कोई नहीं दिया होगा। इसलिए मोदी जी हम लोगों के लिए प्रिय है, और मोदी जी हम लोग के परिवार के लोग हैं। अब मोदी जी क्या कहते हैं, हमार काशी, ये कोई भी सांसद मोदी जी हर जगह जाते हैं तो अपना इस तरह का वो बोलते हैं। अभी बिहार में थे तो भोजपुरी भी बोले थे, वहाँ पे थोड़ा सा अलग लैंग्वेज। देखिए, आपको मालूम क्या काशी से विशेष लगाव है? काशी से विशेष लगाव इसलिए है कि काशी उनको अपने में, काशी को अपने में उतार चुके हैं। वो अपने को काशी वाले ही समझते हैं, कभी वो अपने को गुजरात के नहीं समझते हैं। वो सबसे ज़्यादा उनका लगाव आज के डेट में है वो काशी से है, और काशी वासियों से है। काशी वासियों में ही थोड़ी नाराजगी है दाल मंडी को लेकर के। राष्ट्रपति को मौलाना जी ने पत्र लिख दिया। ऐसा है ना, देखिए एक चीज़ बताता है, जब विकास होता है ना तो कहीं कहीं किसी का नुकसान होता है। जिसका नुकसान होगा वो थोड़ा बहुत बोलेगा, लेकिन उसका लाभ कितने लोगों को मिलने वाला है इसके बारे में तो सोचिए। उनको मुआवजा तो मिल रहा है, लेकिन कितनी बड़ी सुविधा हो जाती है, कितना जाम से हम बचेंगे, तमाम चीज़ें हैं। विकास में थोड़ा मोड़ा किसी की नाराजगी, इसको नाराजगी नहीं मानी जाती। लगातार लोग हमसे जुड़ा कि यादव कहना है कि अब यादव जागरूक हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, अब वो भाजपा की ओर मुड़ रहा है, क्योंकि भाजपा में उनको विकास दिख रहा है। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।